पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सख्त हो गया है। भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। पहलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर हमारे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर पर। जी, सर, भारत ने अभी जी, जो ये इतनी बड़ी चीज फेस की है, पहलगाम में जो हमला हुआ, 28 निर्दोषों की इसमें मौत हुई है। हाँ। क्या कहाँ से घुसे ये आतंकवादी और आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बाद भी वो कैसे वापस चले गए हैं? देखो, अभी ये नहीं कह सकते कि वो वापस चले गए होंगे तो वहीं कहीं और हुँ, जो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन पूरे चल रहे हैं, सीआरपीएफ, मिलिट्री, लोकल पुलिस वो चल रहे हैं। जी। दखना घटना तो देखो बहुत दुखदाई है कि वहाँ लोकल जो गवर्नमेंट थी उनका सुरक्षा अरेंजमेंट, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी का सुरक्षा अरेंजमेंट पूरा होना चाहिए था। हुँ, जब इतने टूरिस्ट गए हैं तो खतरा तो देखो हमेशा रहता ही है ऐसी जगह के ऊपर, चाहे हालात नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ ठीक है, खतरा तो रहता है, जी। पर इसका जवाब पूरा दिया जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, सर आपके नज़रिए से क्या जवाब होना चाहिए इसका? देखो जी, हमारी नज़र में तो एक ही जवाब है, हुँ, जवाब होना चाहिए हमें पीओके मिल जाए। जी, जिस तरीके से पुलवामा के अंदर हमला हुआ था और बालाकोट में हमला किया गया था, जी, आपको याद होगा उसके ऊपर सारे उनके कैंपों को तबाह कर दिया गया था। जी। बस हमें यही चाहिए पीओके हो जाए, हमारे वो शहीदों को श्रद्धांजलि हो जाएगी, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, सर अभी रशिया और अमेरिका और बाकी जितने भी देश हैं, उन सभी ने भारत का साथ देने को कहा है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या इससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी? पाकिस्तान की कमर तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं, अब धोखे से को हमला करते तो हम कह नहीं सकते ना। हुँ, पाकिस्तान की कमर तो हमने पहले तोड़ दी, कब हमने दाऊद इब्राहिम, कभी हाफिज, कभी नाम आपने सुने? सब जी, घरों में बैठ के कहाँ गायब हो गए, कहाँ मर मिट गए, हमें कोई पता नहीं। कभी जी, आगे आगे चैनलों से 7 साल पहले, अब चैनलों में रोज सुनते थे आज दाऊद इब्राहिम ने ये किया, आज फलाने ने ये किया। हुँ, आज क्या उनका कभी नाम सुना? कमर तो हमने तोड़ दी, हमारी फौज ने, नरेंद्र मोदी जी ने कमर उनकी तोड़ दी। जी, पर धोखे से कोई अटैक करे उसके बारे में कभी कुछ हो सकता है, उसके बारे में कोई तो कुछ नहीं कह सकता ना, जी, कि कब कोई कहाँ कर सकता है। कहाँ 26/11 की घटना होती थी, कहाँ पार्लियामेंट की घटना होती थी, कहाँ इतने इतने बड़े हमले होते थे दिवाली के दिनों में, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे। आज तो वो हालात नहीं है ना। जी, आज तो हिंदुस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हो, पर उन्होंने मौके का फायदा उठा करके जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए और अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए, उन्होंने एक इंटरनेशनल बनाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि कश्मीर हमारा मुद्दा है, तो उन्होंने ये हरकत की है। हुँ, तो तो इस हरकत का उनको कोई फायदा होने वाला नहीं, उनका उसके नुकसान हुआ, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। आज जी, फ्रांस, आज इटली, आज अमेरिका, आज चाइना भी खड़ा हुआ हमारे साथ, आज ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्री, आज रशिया हमारे साथ खड़े हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी कोई एक्शन लेते हैं तो सारी दुनिया हमारा साथ देगी। जी। जो इंडिया ने 5 बड़े डिसीज़न लिए हैं, सिंधु समझौते को तोड़ दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो एकलौता स्रोत था पानी का वहाँ जाने का, पाकिस्तान में। तो कुछ लोगों का कहना है कि पानी को क्यों रोका है, वहाँ के अच्छा, ज हाँ, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी क्या नहीं, गलती है? नहीं, मेरी उनकी क्या गलती है? तो वहाँ के लोग आवाज़ उठाए ना, जी। वहाँ के लोग सड़कों पे आए ना। हुँ, हमारे लोगों की क्या गलती थी? जो हमारे लोगों को, टूरिस्ट को मार दिया, उनकी क्या गलती थी? तो जी। पाकिस्तान के लोग जहाँ जैसे सड़कों पे आए हैं, ऐसे पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आएँ, आईएसआई का विरोध करें, टेररिस्टों का विरोध करें, मानवता तो मानवता है। हुँ, जब पाकिस्तान के अंदर बच्चों का कत्लेआम कर दिया गया था, हुँ, किसी स्कूल के अंदर, सैनिक स्कूल के, तो हर भारतीय रोया था। हाँ, जब पाकिस्तान में हमले होते हैं, तो हिंदुस्तानी भी रोता है। जी, जब पाकिस्तान में मानवता का कत्लेआम होता है, तो हर भारतीय को दुःख होता है। हुँ, आम पाकिस्तानी से हमारा क्या झगड़ा? हुँ, उनका हमारे से क्या झगड़ा? झगड़ा तो सारा आईएसआई का बनाया। तो हुँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों पे आए कि हुँ, आपने हमारा पानी रुकवा दिया, आपने हमारे बॉर्डर बंद करा दिए, आपने हमारे व्यापार बंद करा दिए, हुँ, आपने हमारे मैच बंद करा दिए। हम क्यों रोएं? वो रोए ना उनके आगे, उनको जी, कहें और वो अपनी गलती माने। जी। अब ये पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान में हलचल तेज़ हो गई है, कराची से रावलपिंडी तक उनके जो एयरक्राफ्ट है वो आ गए हैं, साथ में अरब सागर के अंदर देखो, भी उन्होंने अपनी देखो, तो क्या डर रहा है देखो, पाकिस्तान?
देखो पाकिस्तान तो देखो उसको पता है ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आज का भारत है, ठीक है हुँ, ना। ये पहले का भारत तो है नहीं कि आए यहाँ काट माट करके चले गए और रात को सलमान खुर्शीद जैसे, मणिशंकर आहिर जैसे फोन पे बात करेंगे, क्या खाना खाया, कैसे है, हाथ बातचीत करें। तो जवानों को तो इन्होंने भेड़ा बकरियां समझ रखा था ना। जी, आज एक जवान को गोली लगती है, हम सोच गोली चलती है यहाँ से, दिल्ली से पूछना नहीं पड़ता। हाँ, तो अब पाकिस्तान तो उसको पता है कि कुछ ना कुछ करेंगे, पर हम इतने नहीं है कि इतनी जल्दी कुछ करेंगे। हुँ। जब भी होगा बड़ी अच्छी तरह तसल्ली से होगा। सर एक आखिरी सवाल और, आपने काफ़ी सालों से आतंकियों के खिलाफ मोर्चा सँभाला है। हाँ पहले जी। की पहले की आर्मी के पास जो शक्तियाँ थी, आज की आर्मी के पास जो शक्तियाँ, उनमें क्या फ़र्क आया है? अरे देखो ना, मैं तो सारी लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी बचपन, मेरी जवानी, मेरी जिंदगी का सफर गुजर गया। जी। देखो नरसिम्हा राव के टाइम पे तो अच्छा था, लड़ाई हुँ, का जवाब लड़ाई पूरा दिया जाता था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जी। ये देखो हमने पाकिस्तान के आगे हर चीज का आपसे समझौता करने की कोशिश की है। हुँ, नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को भी पहली शपथ पे बुलाया, हुँ, जो कभी नहीं हुआ, राष्ट्रपति भवन में। जी, नरेंद्र मोदी जी दुबई से पाकिस्तान भी गए नवाज शरीफ के पास, जी। तो चलो यार हम नया रास्ता अपनाते हैं, तुम भी तरक्की करो, हम भी हुँ, तरक्की करें, तुम्हारा आवाम भी तरक्की करे, हम हमारा ध्यान झगड़े, गोली बारूद की तरफ ना जाए। हुँ, पर पाकिस्तान की आईएसआई ने तो नहीं छोड़ा ना, उसने तो हमला किया, दीनानगर पठानकोट पे हमला किया था जब नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे। जी, अब हमारी सड़कों का निर्माण हो चुका, हमारे बड़े बड़े पुल बन चुके, आज हमारी डेवलपमेंट हो चुकी। आज कभी कोई जंग को बड़ा ऐसा हादसा होता है तो हमारी फौज तो बिल्कुल तैयार खड़ी है ना, हम जी। तो अंदरूनी तौर पे मजबूत हो। आज हुँ, हमारा भारत मजबूत है। आज मुझे बताओ कहाँ बम ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे, जी, दिवाली में के अंदर या जयपुर के अंदर या बॉम्बे के अंदर, ट्रेनों के अंदर रोज बम जी। चलता है क्या? बताओ कितना शांति आई हिंदुस्तान के अंदर। अब देखो इतना बड़ा देश है, शरारतों को दुश्मन देश करेगा ही, हुँ, उसका उसकी तैयारी रखनी हमारा सबका फर्ज बनता है। और हिंदुस्तान के आज नौजवानों को, हिंदुस्तान के लोगों को हुँ। आज इजराइल के लोगों की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। जी, मौत के कफन हर एक को बांधने पड़ेंगे और मोदी जी को कहना पड़ेगा, मोदी जी आप कोई भी कदम उठाएंगे, हर भारतीय आपके साथ है। अगर हमें भी कोई बंदूक उठानी पड़े, हम भी तैयार खड़े हैं। खत्म, जी सर। ये होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल जी। सही कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वंदे मातरम, जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी।